Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So my friend, today as usual, I have brought you all the very significant English sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your language and wanna take it to some height, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from White Tiger. Our first sentence is तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया. Why did not you wake me up? Why did not you wake me up? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया. अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं सर मैंने वही किया जो उसने मुझसे करने को कहा था. सर आई जस्ट डिड व्हाट शी आस्क मी टू. सर आई जस्ट डिड व्हाट शी आस्क मी टू. सर मैंने वही किया जो उसने मुझसे करने को कहा था. एक्चुअली ये ड्राइवर बोल रहा है कि सर मैंने वही किया जो उसने मुझसे करने को कहा था. राजकुमार यादव की जो वाइफ थी वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई है इसको बिना बताए हुए गाड़ी में बैठकर. तो ये ड्राइवर बोल रहे हैं सर आई जस्ट डिड व्हाट शी आस्क मी टू. अभी ये राजकुमार राव इससे मालूम कर रहे हैं तुमने उसे मेरे पीछे क्यों छोड़ दिया. वाई डिड यू ड्रॉप हर ऑफ बिहाइंड माई बैक. वाई डिड यू ड्रॉप हर ऑफ बिहाइंड माई बैक. तुमने उसे मेरे पीछे क्यों छोड़ दिया. अभी ड्राइवर बोल रहे हैं आप मुझे दोष नहीं दे सकते सर. यू कांट ब्लेम मी सर. यू कांट ब्लेम मी सर. आप मुझे दोष नहीं दे सकते. जैसे बोलते हैं तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. यू कांट ब्लेम मी. अब ये राजकुमार राव बहुत गुस्से में बोल रहे हैं तब मुझे किसको दोष देना चाहिए. तुम मेरे ड्राइवर हो. हु शुड आई ब्लेम दैन. यू आर माई ड्राइवर. हु शुड आई ब्लेम दैन. तब मुझे किसको दोष देना चाहिए. यू आर माई ड्राइवर. तुम मेरे ड्राइवर हो. नेक्स्ट माय फ्रेंड ये ड्राइवर यहाँ पर बोल रहे हैं मैंने कभी किसी महिला के अपने पति को छोड़ने के बारे में नहीं सुना. आई नेवर हर्ड ऑफ अ वुमेन लिविंग हर हस्बैंड. आई नेवर हर्ड ऑफ अ वुमेन लिविंग हर हस्बैंड. मैंने कभी किसी महिला के अपने पति को छोड़ने के बारे में नहीं सुना. अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं उसने मुझे नहीं छोड़ा है वह जल्द ही घर आ जाएगी. शी हैज़न लेफ्ट मी शी वुड कम होम सून. शी हैज़न लेफ्ट मी शी वुड कम होम सून. नेक्स्ट है माई फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रहे हैं काश उन्होंने तुम्हें जेल में डाल दिया होता. आई विश दे हैड पुट यू इन जेल. आई विश दे हैड पुट यू इन जेल. काश उन्होंने तुम्हें जेल में डाल दिया होता. नेक्स्ट है लवली फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रहे हैं आपको खुदा पर विश्वास करना चाहिए. यू मस्ट बिलीव इन गॉड. यू मस्ट बिलीव इन गॉड. आपको खुदा पर विश्वास करना चाहिए. और आगे ये बोल रहे हैं मेरी नानी कहती हैं अगर तुम खुदा में विश्वास करते हो तो अच्छी चीज़ें होंगी. माई ग्रैनी सेज इफ़ यू बिलीव इन गॉड देन गुड थिंग्स विल हैपन. माई ग्रैनी सेज इफ़ यू बिलीव इन गॉड देन गुड थिंग्स विल हैपन. मेरी नानी कहती हैं कि अगर तुम खुदा में विश्वास करते हो तो अच्छी चीज़ें होंगी. नेक्स्ट लवली फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रहे हैं बलराम तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो. वाई आर यू सो काइंड टू मी बलराम. वाई आर यू सो काइंड टू मी बलराम. बलराम तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो. काइंड कौन होता है जो बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है जो दूसरों की भलाई करता है दयालु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं काइंड. तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं वाई आर यू सो काइंड टू मी बलराम. नेक्स्ट माई फ्रेंड ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये मेरा फ़र्ज़ है सर. इट इज़ माई ड्यूटी सर. इट इज़ माई ड्यूटी सर. यह मेरा फ़र्ज़ है सर. नेक्स्ट माई फ्रेंड तुमने उसे पैसे क्यों दिए बलराम. वाई डिड यू गिव हिम मनी बलराम. वाई डिड यू गिव हिम मनी बलराम. तुमने उसे पैसे क्यों दिए हैं बलराम. ये राजकुमार राव बलराम से ड्राइवर से पूछ रहा है वाई डिड यू गिव हिम मनी बलराम. और ये आगे बोल रहे हैं तुम अपने आप को क्या समझते हो. हु डू यू थिंक यू आर. हु डू यू थिंक यू आर. तुम अपने आप को क्या समझते हो. एक्चुअली इसके ड्राइवर ने पैसे दे दिए थे बैगर को तो उसी के बारे में ये बोल रहे हैं वाई डिड यू गिव हिम मनी बलराम. हु डू यू थिंक यू आर. तुम अपने आप को क्या समझते हो. अभी इसका ड्राइवर यहाँ पर बोल रहा है माफ़ करना ऐसा दोबारा नहीं होगा. सॉरी इट वॉन्ट हैपन अगेन. सॉरी इट वॉन्ट हैपन अगेन. माफ़ करना ऐसा दोबारा नहीं होगा. नेक्स्ट लवली फ्रेंड ये यहाँ पर बोल रहा है सारा सामान बाहर निकाल लो और कार को ठीक से पार्क कर दो. टेक ऑल द लगेज आउट एंड पार्क द कार प्रॉपरली. टेक ऑल द लगेज आउट एंड पार्क द कार प्रॉपरली. लगेज का मीनिंग क्या होता है सामान. तो ये बोल रहा है टेक ऑल द लगेज आउट एंड पार्क द कार प्रॉपरली. नेक्स्ट माई फ्रेंड बैग नीचे कहीं रख दो और इस जगह को साफ़ करवा दो. पुट द बैग्स डाउन समवेयर एंड गेट दिस प्लेस क्लीनड अप. पुट द बैग्स डाउन समवेयर एंड गेट दिस प्लेस क्लीनड अप. नेक्स्ट लवली फ्रेंड
इस बारे में किसी को मत बताना, पिंकी को भी नहीं। ये राजकुमार राव इससे बोल रहे हैं, डू नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, नॉट इवन पिंकी। डू नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, नॉट इवन पिंकी। एक्चुअली ये है ना स्मोकिंग कर रहा था, तो इससे बोल रहा है कि स्मोकिंग के बारे में मेरी वाइफ को, पिंकी को मत बताना। डू नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, नॉट इवन पिंकी। और आगे ये बोल रहा है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं इसे जल्द ही छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड क्विट इट सून। आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड क्विट इट सून। मैंने उससे वादा किया था कि मैं इसे जल्दी छोड़ दूंगा। क्विट का मीनिंग होता है छोड़ना, तो ये बोल रहा है आई प्रॉमिस्ड हर आई वुड क्विट इट सून। नेक्स्ट माई फ्रेंड, सर पहिए में कुछ गड़बड़ है। सर देर इज़ समथिंग ऑफ विद द व्हील। सर देर इज़ समथिंग ऑफ विद द व्हील। सर पहिए में कुछ गड़बड़ है। अब ये गाड़ी के अंदर से बोल रहे हैं, हो सकता है हमें मदद के लिए बुलाना चाहिए। मे बी वी शुड कॉल फॉर हेल्प। मे बी वी शुड कॉल फॉर हेल्प। हो सकता है हमें मदद के लिए बुलाना चाहिए। अब ये ड्राइवर यहाँ पर बोल रहा है, यदि आप बाहर आएँ तो हम इसे एक साथ ठीक कर सकते हैं। इफ़ यू स्टेप आउट वी कैन फिक्स इट टुगेदर। इफ़ यू स्टेप आउट वी कैन फिक्स इट टुगेदर। फिक्स का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को ठीक करना, तो ये बोल रहा है अगर आप बाहर आएँ तो हम इसे एक साथ ठीक कर सकते हैं। इफ़ यू स्टेप आउट वी कैन फिक्स इट टुगेदर। और आगे बोल रहा है, ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। माय फ्रेंड यहाँ पर माई की जगह मच होगा, सॉरी फॉर दैट। ये बोल रहा है इट वॉन्ट टेक मच टाइम। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। अब ये गाड़ी से बाहर आ रहा है और ये बोल रहा है ड्राइवर इसका, बोतल से सावधान रही, मैं इसे रास्ते से हटा दूंगा। बी केयरफुल अबाउट द बॉटल, आई जस्ट पुट इट आउट ऑफ द वे। बी केयरफुल अबाउट द बॉटल, आई जस्ट पुट इट आउट ऑफ द वे। एक्चुअली ये बॉटल पड़ी हुई थी तो उसके बारे में बोल रहा है, बी केयरफुल अबाउट द बॉटल, आई जस्ट पुट इट आउट ऑफ द वे। नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये बोल रहे हैं यहाँ पर, यह मुझे ठीक लगता है। इट सीम्स फाइन टू मी। इट सीम्स फाइन टू मी, पहिए के बारे में बोल रहा है। इट सीम्स फाइन टू मी, यह मुझे ठीक लगता है। नेक्स्ट माई फ्रेंड, यह तुम्हारा कमरा है, आप इसे मेरे साथ साझा करेंगे। दिस इज़ योर रूम, यू विल शेयर इट विद मी। दिस इज़ योर रूम, यू विल शेयर इट विद मी। यह तुम्हारा कमरा है, आप इसे मेरे साथ शेयर करेंगे। और ये आगे बोल रहे हैं, मैं आपके लिए दुकान से गद्दा ख़रीद लूँगा। आई विल बाय अ मैट्रेस फ्रॉम द स्टोर फॉर यू। आई विल बाय अ मैट्रेस फ्रॉम द स्टोर फॉर यू। मैं आपके लिए दुकान से गद्दा ख़रीद लूँगा। अब ये से बोल रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड फॉर दैट। देर इज़ नो नीड फॉर दैट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आगे बोल रहे हैं, मैं फ़र्श पर काफ़ी सहज रहूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आई वुड बी क्वाइट कम्फर्टेबल ऑन द फ्लोर, नथिंग टू वॉरी अबाउट। आई वुड बी क्वाइट कम्फर्टेबल ऑन द फ्लोर, नथिंग टू वॉरी अबाउट। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you find my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye. Have a great day. Take care. Bye bye.